कैसे पता चलेगा कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की? कैसे पता चलेगा अंडा राइट से निकला है या लेफ्ट से निकला है? बहुत से लोगों को एक ही ट्यूब होती है, वो चाहते हैं कि अंडा भी उधर से ही निकले जहाँ पर ट्यूब है, दूसरे साइड से निकलेगा तो वेस्ट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि इस बार आपने जो इंटरकोर्स किया उसमें पक्का आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको ओवुलेशन के सारे सिम्टम्स आए थे? कैसे आप जानेंगे कि इस बार पक्का पीरियड आपका मिस हो गया और आप प्रेग्नेंट हो गए? ये सारे सवालों का जवाब आज मैं दूंगी आपको कि कितना साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है और कितनी ये वहम और कितनी अफवाहें हैं। ओके, तो लड़का या लड़की, पहली बात ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर ये हमारे हाथ में होता तो ऊपर बैठा जो भगवान है, जो नेचुरल पावर है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। हम लोग IVF करते हैं, माना IVF करते समय लड़का लड़की की जांच हो सकती है, लेकिन हमारी कंट्री में ये बैंड है। और ये आपको पता है क्यों बैंड है? क्योंकि लड़कियों की हत्या बहुत ज़्यादा हुई है, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा हत्या हुई है और जो रेशियो है, सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा गिर गया है। वो तो पिछले कुछ सालों में जब से ये इतना ज़्यादा लॉ इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट हो गई है, क्वैक्स को पकड़ना शुरू किया है, पेशेंट्स तक को पकड़ना शुरू किया जो ये काम करवा रहे हैं, डॉक्टर्स को पकड़ना शुरू किया जो ये काम करवा रहे हैं, इस वजह से लड़कियों की संख्या थोड़ी ऊपर गई है। बट क्या लड़के और लड़कियों की संख्या सिर्फ इंडिया में ही कम है? अगर आप देखेंगे तो इन जनरल पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड की देखी जाए तो लड़के लड़कियों से ज़्यादा हैं, क्योंकि पहली बात, लड़कों में रेजिलियंस, मतलब कि जो एक रेजिस्टेंस होता है बाहर के एटमॉस्फेयर से लड़ने का, वो कम होता है। तो लड़कों का लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है, तो कुदरती तौर पे कुदरत ने जानबूझ के लड़के ज़्यादा बनाए हैं और ये स्टैटिस्टिक्स में प्रूव हो चुका है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के भी समझ से बाहर हैं। क्यों लड़के ज़्यादा हैं संसार में, क्यों लड़का पैदा होता है, क्यों लड़की पैदा नहीं होती है, क्यों लड़की होती है लड़का नहीं होता, किसके जीन स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन सा स्पर्म स्ट्रॉन्ग है, वाई स्ट्रॉन्ग है, एक्स स्ट्रॉन्ग है, तरह तरह की अफवाहें हैं। बहुत सारी चीज़ें नेट पे भी हैं कि भाई अगर आप ओवुलेशन के जस्ट फ़ौरन बाद सेक्स करो, जब ओवम निकला हुआ है और एकदम तैयार है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस समय आपके लड़के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाई स्पर्म जो वाई वाला है वो तेज़ी से भागता है लेकिन थक जाता है बहुत जल्दी, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कहते हैं कि ओवुलेशन के 2-3 दिन बाद, अगर जब एग खत्म होने वाला होता है, उस समय तक वाई स्पर्म सारे खत्म हो चुके होते हैं, सिर्फ एक्स वाले स्पर्म घूम रहे होते हैं, उस समय अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो लड़की होगी। बट इसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। पहली बात तो आपको यही नहीं पता कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया, आपको ये नहीं पता कि आपको इस बार ओवुलेशन के सारे सिम्टम्स आए तो इस बार पक्का आपको बच्चा ठहर जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके अंदर वहम होता है कि इस बार तो मेरे बहुत अच्छे सिम्टम्स आए थे और इस बार पक्का मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, पीरियड मिस भी हो जाता है बट टेस्ट नेगेटिव आता है। तो जब आपको यही नहीं पता कि आपका ओवुलेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं, क्योंकि जितने भी किट्स हैं वो एक अप्रॉक्सीमेट बताते हैं, कोई बॉडी के अंदर बैठ के आपको नहीं बताएगा कि ओवुलेशन हो गया। हाँ, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से पता चलता है, पर उसमें भी कई बार बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी रिपोर्ट्स आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो एग रप्चर नहीं होना हुआ होता है वो दिखना बंद हो जाता है। मैं करती हूँ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, 14 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर का एग जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो कई बार रप्चर हो चुका होता है, फ्लूइड आ जाता है, और जो 20-25 वाला है वो बढ़ता चला जाता है। तो कई बार ऐसी चीज़ें हमको और कन्फ्यूज़ कर देती हैं कि सही में ओवुलेशन हुआ कि नहीं। जो मैंने चेंजेस बताए हैं बॉडी में, एक मेरे काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं कि ओवुलेशन के समय क्या चेंजेस होते हैं, उसमें भी कुछ क्लियर कट नहीं पता चलता। हाँ, एक अंदेशा लगता है कि हाँ अब मुझे ओवुलेशन होने वाला है, मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेरा सर्वाइकल डिस्चार्ज बढ़ रहा है, मेरी लिबिडो बढ़ रही है, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ रही है। तो जब आपको यही नहीं पता कि एग्जैक्टली ओवुलेशन कब हो रहा है, जिसमें इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कैसे ये कर सकते हैं कि टाइम्ड इंटरकोर्स करें कि भाई जिस दिन ओवुलेशन हुआ उसी दिन मैं सेक्स करूँ तो मुझे लड़का होगा। तो पहली बात तो ये सारी अफवाहें हैं। इसी तरह से अफवाहें हैं कि अगर माँ ज़्यादा सुंदर हो रही है तो पेट में लड़का है, अगर पेट नुकीला निकल रहा है तो लड़का है, फैल रही है या दिखने में अजीब सी लग रही है, स्किन खराब हो रही है, बाल खराब हो रहे हैं तो लड़की है। किसने बोल दिया ये? पता नहीं क्या नॉन साइंटिफिक बातें निकली हैं और जिनका कोई सिर पैर नहीं है। बहुत से लोग हैं हमारी कंट्री में, क्या मैं जहाँ प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ भी, कि पेट देखकर बता देते कि लड़का है कि लड़की है। लेकिन कभी कभी तुक्का लग भी जाता है कि भाई लड़का नहीं तो लड़की, कई बार तुक्का लग जाता है भाई लड़की होगी या लड़का होगा, तो तुक्का 50% चांसेस तो है कि हो जाए लड़की, है ना, या लड़का हो जाए आपके कहने से। तो ये सारी बातें, ये सारी अफवाहें हैं। खाने पीने से बहुत से लोग पूछते हैं मैडम खाने से कुछ हो जाएगा, मैं ज़्यादा हाई डाइट खाऊंगी, हाई प्रोटीन डाइट या हाई कैल्शियम डाइट खाऊंगी तो लड़का होगा। ये सब कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, क्योंकि बेसिकली स्पर्म एक्स हो चाहे वाई हो, है तो स्पर्म ही ना। अब कौन सा तेज भागेगा, कौन सा एग में जाएगा, कौन सा घुसेगा, वो अपने को किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो इन सब बातों का किसी भी साइंटिफिक चीज़ से रिलेशन नहीं है।
तीसरी चीज़ जो मैंने बोली कि कौन सी साइड से अंडा निकलेगा, पहली बात तो भगवान ने ये बिल्कुल ही कुदरती तौर पे देखा है कि किसी के कंट्रोल में नहीं, किसी दवाई से कंट्रोल में नहीं है, और किसी भी चीज़ से, किसी भी करने से कि आपने ये किया उसकी वजह से आपका एग राइट से ही निकले या लेफ्ट से निकले, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे बच्चा लड़का लड़की आपके कंट्रोल में नहीं है, वैसे ही अगर आप चाहें कि मेरे को सिर्फ लेफ्ट साइड से अंडा निकले, राइट से ना निकले क्योंकि मेरी राइट ट्यूब डैमेज्ड है या निकली हुई है, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मार्च में आपको लेफ्ट साइड से अंडा निकला है तो अप्रैल में आपको राइट साइड से निकलेगा, ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्योंकि ओवरी अगर दोनों काम कर रही है तो किस साइड का फॉलिकल डोमिनेंट हो जाएगा, कौन सा फॉलिकल कब रप्चर होगा भी नहीं होगा, ये सब हार्मोन्स का खेल है और ये हमारे हाथ में नहीं है, चाहे कितनी भी दवाइयाँ दे दें आपको। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर माँ को अचार चटनी खट्टा खाने का मन कर रहा है तो लड़का है, तीखा खा रही है तो लड़का है, और अगर मोटे होने वाली चीज़ें खा रही है, मीठी चीज़ें खा रही है तो लड़की है। किसने बोल दिया? ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो तो उतने के उतने ही बढ़ रहे हैं। आपको ये जो क्रेविंग्स हो रही हैं अलग अलग चीज़ें खाने की, ये तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि क्रेविंग्स हार्मोन की वजह से होती हैं। आपको अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है, चौक खाने का मन करता है, मिट्टी खाने का मन करता है, कोई ना कोई कैल्शियम की या विटामिन की कमी होती है अंदर, उसकी वजह से पाइका होता है। पाइका यानी कि ऑल्टर्ड हैबिट, ऑल्टर्ड डिज़ायर टू ईट समथिंग विच इज़ नॉट ईटेबल। जैसे आप चौक है, मिट्टी, ईटेबल्स में नहीं आता है, लेकिन आपको ऑल्टर्ड डिज़ायर हुई, दैट इज़ पाइका। तो इट हैज़ नथिंग टू डू कि सेक्स क्या है लड़के का, मतलब बच्चे का, लड़का है या लड़की है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से बहुत ही कॉमनली देखा गया है कि, और अभी भी हो रहा है, बहुत दुख की बात है कि हमारी लेडीज़ को अभी भी टॉर्चर करा जाता है। लड़का नहीं पैदा कर पा रही है, बच्चे पे बच्चा पैदा करी जा रही है, बेचारी उसकी हालत ख़राब हो गई है। कितनी बार रूरल गाँव की लेडीज़ मेरे पास आती है, मैं उनके पति को डांटती हूँ, समझाती हूँ, लेकिन उनके लिए, उस औरत के लिए भी लड़का पैदा करना इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी जान चली जाए लेकिन वो लड़का पैदा करती रहेगी। कितने लोग हैं जो 40 साल की उम्र तक पहुँच गए हैं, लड़कियां भी हो गई, शादी हो गई, लड़का नहीं हुआ, या लड़का हो गया बाई चांस ख़त्म हो गया, लगे हुए हैं पैसा खर्च करे जाने के, लड़का हो जाए किसी तरह, वंश आगे बढ़ जाए। क्या लड़की वंश नहीं बढ़ाती आगे? मुझे बताइए, क्या लड़कियां किसी काम की नहीं होती? लड़कियों को बस एक ही काम होता है, शादी करके बच्चा पैदा करना। तो ये बहुत ही गलत धारणा है कि आप लड़की को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, जबकि आपको पता है कि लड़की के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, लड़का ही है जो एक्स और वाई लेके घूम रहा है। अब वो एक्स और वाई में से कौन सा कब किसको पेनिट्रेट करेगा, फर्टिलाइज करेगा, वो बच्चा जिएगा कि नहीं, ये तो पक्का फैक्ट है जो कि मैंने आपको बताया कि लड़कों में रेजिलियंस कम होता है। अगर आप किसी प्री टर्म बच्चे को भी देखेंगे जो अधूरा पैदा होता है, तो वो लड़की होगी तो वो ज़्यादा लड़ती है जीने के लिए, लड़का ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाता। और ये आप बच्चों के डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया कि अगर लो बर्थ वेट का बच्चा है या टाइम से पहले हुआ है तो लड़की सर्वाइव कर जाती है, लड़का सर्वाइव नहीं करता। सर्वाइवल रेट लड़की में ज़्यादा है। इसलिए मैंने बताया कि कुदरत ने कुदरती तौर में लड़कों को ज़्यादा बनाया है। तो एज सच पूरे दुनिया में लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी IVF या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन से। हाँ, हमारी कंट्री में लड़कियों की भ्रूण हत्या बहुत होती है, बट जहाँ नहीं होती वहाँ पर भी लड़कों की संख्या ज़्यादा है। तो आई होप मेरे वीडियो से थोड़ी बहुत आपको कुछ जानकारी मिली हो कि ऐसी अफवाहों में ना पड़े, किसी दाई के पास ना जाएँ कि बच्चा नीचे है, ऊपर है तो वो लड़का है या लड़की है, स्किन के ग्लो से बता रही हैं, हार्ट रेट से बता रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़का लड़की सब कुदरत पे है और सब बराबर है, ये आपको भी पता है। 21वीं सदी 22वीं सदी में हम रह रहे हैं, प्लीज़ इन सब चीज़ों में बिल्कुल ना पड़े। एग किस साइड से निकल रहा है उसको भी आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई डॉक्टर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपको पसंद आया तो इसको शेयर करिए और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।